जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा क्या मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है और क्या जो स्क्रीन है वो आप सबको शो हो रही है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं। और उसके साथ साथ ये है कि आज की जो हमारी क्लास होगी आज की और कल की, तो हम इस तरह करेंगे। कल से मेरा मुराद है कि इसके बाद जो क्लास होगी हम जो है ना वो 5 मिनट वेट किया करेंगे, ठीक है। यानी कि 7:30 पे हमारी क्लास अगर स्टार्ट होगी तो हम 7:35 तक वेट करेंगे उसका। अब ये क्यों हम करेंगे? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी फर्स्ट टाइम जो है वो जूम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी उन लोगों से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनसे ज्वाइन नहीं किया जाता। तो हम जो है वो 5 मिनट वेट किया करेंगे। उसके बाद जो इंशाल्लाह हम सिर्फ जो है 1 मिनट या 2 मिनट वेट किया करेंगे और हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट कर दिया करेंगे, ठीक है जी। अपने फ्रंट के जो कैमराज हैं उनको अभी ख्याल रखें, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। अभी हम वेट कर लेते हैं। आज की जिस तरह आपको क्लास का पता है कि क्लास नंबर 2 है। अगेन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग अभी थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं या काफी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस चीज का इल्म नहीं होता कि, लेकिन मुझे इतना पता होता है कि मेरी क्लास के अंदर जो है लोग जो है वो ऑलरेडी जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो भी शामिल होते हैं और जो बिल्कुल न्यू कमर होते हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो सिलसिला इस तरह से है क्योंकि आप लोगों का एक बहुत सारा एक मिक्सचर से होता है, एक कम्युनिटी सी होती है। तो जिन लोगों को तो ऑलरेडी आ रहा होता है, उन लोगों को जो पता होता है इस सारी चीजों का, तो उन लोगों के लिए ये जो पहली 3-4 क्लासेस होती हैं ये बड़ी बेसिक्स होती हैं, ठीक है। उन लोगों को ये बिल्कुल ही बोरिंग लगती हैं और इस तरह से। लेकिन जो लोग मेरे जैसे पहली दफा सीख रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम जो है वो सिर्फ बैच 19 के लिए मैंने ये रखा है कि कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ हमारा सेशन के ऊपर आप लोगों के लिए कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सी भी एक मैंने चीज रखी हुआ करेगी, ठीक है, जिसको हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको बना के आपको दिखाया जाया करेगा और जिसको देख के आप इंजॉय किया करेंगे, ठीक है। तो अभी तकरीबन हमारा जो है वो 4 मिनट हमने वेट कर लिया है, सिर्फ 1 मिनट वेट और करेंगे। अभी तक जो है वो तादाद बढ़ रही है, ज्वाइनिंग्स अभी भी आ रही हैं, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यही इशू है, देखें ये तादाद कभी बढ़ती है कभी कम होती है। तो इससे यही था कि उन लोगों को जो है वो बाज औकात नहीं यूज करना आता, किसी का जो है वो जो पर्सनल आईडी या फिर वो कॉल आईडी जो गलत लगा बैठते हैं या फिर किसी जो पास कोड है वो गलत लग जाता है। तो ये किस्म के मामला होते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो तकरीबन हम 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लास 1 का मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों की इंस्टॉलेशन हो चुकी है उन लोगों ने जो है वो उसकी प्रैक्टिस की होगी और बिल्कुल अपने GUI को बिल्कुल बेहतरीन कर लिया होगा, जिस तरह से ये मेरा आप लोगों को नजर आ रहा है इलोस्ट्रेटर। इसी तरह आप लोगों ने भी अपना इलोस्ट्रेटर जो है वो कर लिया होगा, ठीक है जी। तो चले जी, हमें हमारा 5 मिनट्स जो है वो टाइम पूरा हो चुका है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको, क्या जो मेरी वॉइस क्लियर है और मेरी जो स्क्रीन है वो आप सबको विजिबल है, सो दैट हम क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं तकरीबन 90% की आवाज ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस हमारी क्लास 2 है, क्लास 2 के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कुछ टूल्स को। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि हमारी कुछ टूल्स होती हैं और कुछ हमारे पास होते हैं पैनल्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था ये लेफ्ट साइड पे आपके जितने पड़े हैं ये आप लोगों के हैं टूल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये राइट साइड पे पड़े हैं ये आप लोगों के पैनल्स हैं, ठीक है। साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस जगह पे आप लोगों के इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे, यानी कि पैनल्स की तादाद यहाँ पे कम होगी। अब वो किस तरह से है, क्योंकि पैनल जो है, मैं क्योंकि बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे अपने पैनल्स को यहाँ पे रखा हुआ है सेव करके, लेकिन आप लोगों के पास वो यहाँ पे सेव नहीं होंगे। अब उससे होता क्या है कि स्टूडेंट ये परेशानी ले जाते हैं कि सर हमारे तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 आ रहे हैं, आपकी इतने सारे आ रहे हैं। तो ये आप लोगों का कंसर्न नहीं है, ये आप लोगों की टेंशन नहीं है, ठीक है। जो चीज मैं आपको करवाया करूंगा, जो चीज मैं आप लोगों को टूल करवाऊंगा, पैनल करवाऊंगा, उसको आपने कहाँ से लेके आना है, क्या रखना है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। कोई भी टूल आप लोगों के पास मिस नहीं होगा। अभी देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मौजूद है सिलेक्शन टूल, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन। पहले दो पॉइंट्स को अगर हम देखें तो सिलेक्शन और जो है वो यहाँ से जो है वो सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन की बात आ जाती है, ठीक है। अब क्योंकि टूल्स की बात हो रही तो हम जरा लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं कुछ इस जगह पे। इन दो को करवाने के बाद मैं आप लोगों को पैनल्स और इसका फर्क बताऊंगा। चलें शुरू में बता देते हैं, ठीक है जी। अब एक बहुत सी मैं देसी सी एग्जांपल आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर बात ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल को अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपके माइंड में पहले फर्क पता होना चाहिए, टूल क्या चीज है और आपके पास पैनल क्या चीज है।
अच्छा जी, बहुत सारे जो यहाँ पे लड़के और मर्द हजरात भी मौजूद होंगे यहाँ पे मेरे साथ, जाहिर सी बात है, और हमारे साथ जो है वो बहुत सारी फीमेल्स भी मौजूद हैं। फीमेल्स को तो शायद ये दुख नहीं देखना पड़ता, लेकिन जो मेल है उनको ये दुख देखना पड़ता है कि जब हम अपनी गाड़ी लेके किसी रोड पे जा रहे होते हैं या कहीं पे भी जा रहे होते हैं, या हमारे पास बाइक होती है या कोई भी बाईसाइकिल लगा ले वो होती है, तो जब उसका टायर पंक्चर हो जाता है, ठीक है, हम जाते हैं हमारे पंक्चर वाले के पास कि भाई साहब इसको कर दें, तो वो आगे से हमें पंजाबी के अंदर कहता है कि भाई जी इंदी टूप नवी पवेगी, ठीक है। ये आप लोगों ने भी बात सुनी होगी, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे। तो अब होता क्या है, इनिशियली जब हम उसके पास लेके जाते हैं अपने इशू को कि हमारा जो टायर है वो पंक्चर हो चुका है, तो वो अपने साथ एक बॉक्स उठा के लेके आता है। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, वो एक बॉक्स लेके आता है जिसके अंदर उसके नेसेसरी टूल्स पड़े होते हैं, या फिर नीडेड, या फिर उसके मैंडेटरी टूल्स पड़े होते हैं जो उसको चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है। वो टूल्स इस तरह के होते हैं कि उनके बगैर वो पंक्चर नहीं लगा सकता, ठीक है। वो आता है, उसको ट्राई करता है, अगर तो उन टूल्स के साथ उसका काम चल जाता है तो वो ठीक है, अदरवाइज बाज औक़ात बहुत ज्यादा इशू अगर खराब हो चुका होता है तो वो फिर से अपनी शॉप के अंदर जाता है और मजीद बॉक्सेस लेके आता है। तो गाइस, अब ये जो आप लोगों के लेफ्ट साइड पे पड़े हैं, ये वो वाले टूल्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हर तरह से मैंडेटरी है कि ये टूल्स आपके आने ही आने हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो हमें वक्ती तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो आपके ये वाले बॉक्सेस पड़े हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई है? तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं। ये वो वाले बॉक्सेस हैं जो हमें जो है वो जरूरत है या फिर मौके की मुनासबत से हमें चाहिए होते हैं। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पड़े हैं, ये आपके बेसिक टूल्स हैं, ये आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब क्योंकि सिलेक्शन टूल की बात आई है, तो सिलेक्शन टूल हम इतना ज्यादा यूज करते हैं कि जाहिर सी बात, इतना तो शायद हम जो है वो खाना भी नहीं खाते होंगे जितना सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे। अब हम चले जाते हैं हमारे टूल्स के ऊपर, हम टूल्स के ऊपर आते हैं, तो ये टूल्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? ठीक है जी, यहाँ पे आप देखते हैं गाइस, अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे फर्स्ट के ऊपर आपको नजर आएगा, ये आप लोगों के पास पड़ा है सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये कर्सर इसके ऊपर चला गया, ये आपका सिलेक्शन टूल है, ठीक है। पहली तो बात तो ये होगी कि आप लोगों का जो पहला टूल है सिलेक्शन, वो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि आप लोगों को और किस तरह पता चलेगा कि आपने कौन सा टूल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे जो एमएस पेंट वगैरह यूज किया होगा, आप देखते हैं कि जब आप जो है वो किसी टूल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके गिर्द एक इस तरह से डार्क कलर का बॉक्स बन जाएगा। जिस तरह से ये देखें, सिलेक्शन टूल के गिर्द एक डार्क कलर का बॉक्स बन चुका है। अगर ये देखें, मैं साथ वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके गिर्द आ चुका है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अब ये इसके ऊपर है। और अगर मैं अपने कर्सर को भी देखूं तो वो भी ब्लैक कलर का कर्सर हो चुका है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि हमने अभी सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट किया हुआ है। साथ में एक इसकी जो इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, जिस तरह से ये अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आपने जाके सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इन टूल्स को आपने सिलेक्ट करके नहीं रखना। जब आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं या ना कर रहे हो, तो आपने जाना है और अपने सिलेक्शन टूल को लेना है। अगर आप इनमें से कोई और टूल उठाया हुआ तो वो आपकी जो आर्ट को खराब भी कर सकता है, ठीक है जी। पहली बात तो ये हो गई। अब सिलेक्शन ये आपके पास आ गया। अब दूसरी चीज आ गई आपके पास, डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का मैं बताऊंगा जब जिन दोनों का आपको पता चलेगा। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा साइड में, तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरा कर्सर अब हो चुका है व्हाइट कलर का, जो हमें बता रहा है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही कर्सर है, ठीक है। अब इन दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों जो है वो भाई हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों एक दूसरे के भाई हैं। सिलेक्शन इसका बड़ा भाई है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन छोटा भाई है। तो अब इन दोनों भाइयों का जो मुख्तलिफ किस्म का काम है, वो किस तरह से इन दोनों की फंक्शनैलिटी को जानने के लिए, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन की फंक्शनैलिटी को जानने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रेगुलर शेप्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये भी पेंडिंग में आ गया, ये भी पेंडिंग में आ गया। तो अब हम चले जाते हैं रेगुलर शेप्स के ऊपर। अब गाइस हम यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक टी नजर आएगा, टी के नीचे या फिर यहाँ पे एक आप लोगों को नजर आएगा रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रेगुलर शेप्स के नाम से तो कोई टूल नहीं है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल टूल नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं गाइस जैसे ही इसके ऊपर ये क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये एक हो गया। और मेरा जो कर्सर है, मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, मेरा जो कर्सर है वो एक क्रॉस के अंदर चेंज हो चुका है। अब ये क्या हमें कह रहा है कि ये हमें कह रहा है कि आप लोगों ने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट की हुई है। अब जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे लोग जो है वो किस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, बाज औकात लोगों के पास यहाँ पे कोई और शेप पड़ी होती है, जिस तरह से अभी मेरे पास तो यहाँ पे रेक्टेंगल पड़ी है। अब इससे आपको किस तरह से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। अच्छा गाइस, एक और मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए, क्या इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के कॉर्नर पे आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है जहां पे मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ? क्या आप लोगों को ये एरो नजर आ रहा है बिल्कुल छोटू सा? चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप लोगों को ये एरो नजर आ रहा है?
बिल्कुल जी, आपको नजर आ रहा है। अब ये इससे क्या मुराद है? अब आप ये देखिए, ये बहुत सारे टूल्स पड़े हैं, किसी के कॉर्नर पे ये एरो छोटा सा मौजूद है, बहुत सारे के नहीं है, किसी के है और किसी के नहीं। अब इस छोटे से एरो का क्या मतलब है? इस छोटे से एरो का मतलब है कि इसके अंदर मजीद टूल पड़े हैं। अब वो टूल निकालने के लिए आपको इस टूल के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक दो टूल्स आ गए जो इसके अंदर पड़े हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इसी तरह ये जब हम रेक्टेंगल टूल के ऊपर आते हैं तो इसके साथ भी छोटा सा एरो ये बता रहा है कि इसके अंदर मजीद टूल्स पड़े हैं। तब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखें गाइस, यहाँ पे रेक्टेंगल पड़ा है, राउंडेड रेक्टेंगल पड़ा है, इलिप्स पड़ा है, पॉलीगॉन पड़ा है, स्टार पड़ा है, फ्लेयर पड़ा है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। ठीक है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं पॉलीगॉन के ऊपर अब लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे यहाँ पे पॉलीगॉन शो हो रहा होगा। ठीक है, जिन्होंने राउंडेड रेक्टेंगल किए उनके ये यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, जिन्होंने स्टार किए यहाँ पे ये शो हो रहा होगा। अब ये बताने का ये मकसद है कि आप लोगों को अगर यहाँ पे रेक्टेंगल ना मिले तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, वो इसी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं जाके फिर से रेक्टेंगल को ले आता हूँ। ये देखिए, हम आपके सामने जो ले आए रेक्टेंगल को ले आए। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको। अब हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है गाइस, ये देखें। अब हमने इसको ड्रा किस तरह करें? लेफ्ट क्लिक करके मैंने दबा के रखना है अपने कर्सर को, और एक ब्लू लाइन मुझे बताएगी कि आपकी रेक्टेंगल कितनी बड़ी बनेगी। अभी तक मैंने लेफ्ट क्लिक को दबाया हुआ है, मैंने ड्रा कर रहा हूँ इसको, मैंने छोड़ा नहीं है गाइस। जैसे ही लाके मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का बॉक्स बन गया जो कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बात दोबारा हमारे सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन की। ठीक है, ये हमारे करण अर्जुन जो पड़े हैं, अब इनके ऊपर बात आ गई कि इनकी क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अब ये हमने एक बना ली, आप लोगों के पास आ चुकी है एक रेक्टेंगल। अब हम जा जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ ना कर रहे हो तो आपने जाके सिलेक्शन टूल को ले आना। ये हम सिलेक्शन ले आए हैं। अब गाइज, इसको हम उठा के कहीं पे भी, ये तो आप लोगों को पता है कि ये आपका आर्ट बोर्ड है, जो साइज हम फाइल बनाते वक्त देते हैं, ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ये देखें, इसके ऊपर आप जो मर्जी कर लें, ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। लेकिन ये देखें, जब मैं इसको उठा के अपने माउस के जरिए इधर रख रहा हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये वहां पे जा रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। ये तो हो गई एक बात। ठीक है, अब आपके पास दूसरा आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन। अब इन दोनों का आ गया डिफरेंस। अब डिफरेंस किस तरह से? अगर तो गाइस आप पूरी की पूरी शेप को उठा के एक जगह से एक जगह पे रखना चाहते हैं, ये देखें, मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, उठा के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, जहां पे भी, तो आप किसके जरिए लेके जाएंगे? सिलेक्शन टूल के जरिए। सिलेक्शन टूल यूज होता है सारे के सारे आर्ट वर्क को सेलेक्ट करने के लिए, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए यूज होता है आपका सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका सिर्फ एक कॉर्नर उठाना चाहते हैं। अब कॉर्नर से क्या मुराद है? इसके अभी आप लोगों को 4 कॉर्नर नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर है ये आप उठा के थोड़ा सा इससे दूर ले जाए। ठीक है, अब वो किस तरह से? अब आप जाएंगे जनाब डायरेक्ट सिलेक्शन पे। डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद जब आप इसके पॉइंट को, ये देखें, इस पॉइंट को, ये देखिए, माउस के साथ पकड़ के जब आप इसको लेके जाएंगे यहाँ से, ये देखिए मैं खींच के यहाँ तक लेके आऊँ, यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये देखें, अब बाकी सारे का सारा बॉक्स उधर ही पड़ा है। अगर जब हमने स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कुछ करना हो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब ये है इन चीजों का डिफरेंस। अगर आप पूरी की पूरी शेप को उठा के कहीं पे भी लेके जाएंगे तो वो आप लोगों को लेके जाएगा सिलेक्शन टूल। लेकिन अगर आप किसी एक पॉइंट को कहीं पे भी उठा के लेके जाना चाहते हैं, ये देखिए मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, इस जगह पे ले जाता हूँ, जनाब यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये आपका क्या करेगा? ये आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन करेगा। ठीक है, अब उसी तरह से हमारी जो शॉर्ट कीज होती हैं, अनडू, अगर हमने कोई काम कर लिया और अगर हमें ठीक नहीं लग रहा कि ये ठीक नहीं बना, तो हम कंट्रोल प्लस जी के साथ, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये अनडू हो जाएगा। ये देखें, अपनी उसी हालत के अंदर ये वापस आ गया। अब जाके मैं इसका सिलेक्शन टूल ले आता हूँ। ठीक है जी, ये आप लोगों का सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। कुछ और थोड़ी सी चीज इसके अंदर ये है, ये देखें, जब आप इसको सिलेक्शन को लेके आएंगे तो अगर आप एक क्लिक करके छोड़ देते हैं, एक तो ये तरीका था ना कि आप क्लिक करके छोड़ नहीं रहे थे, उठा के यहाँ पे रख रहे थे, उठा के इस जगह पे रख रहे थे, यहाँ पे रख रहे थे। ठीक है, एक तो थी ये चीज। अगर आप इसके ऊपर जस्ट वन क्लिक करते हैं, ये देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर वन क्लिक किया है तो आप लोगों को इस पॉइंट के साथ एक छोटा सा हैंडल भी नजर आने लग जाया करेगा, जो कि बिल्कुल एक राउंड सी कोई चीज है। ठीक है, तो ये देखें, अब हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है? ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर जस्ट मैंने एक क्लिक किया और छोड़ दिया। दूसरा, अब मैं इसके हैंडल के ऊपर आता हूँ, ये जो गोल सा आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको पकड़ के, ये देखिए, ड्रैग करके मैं अपने माउस के जरिए यहाँ पे लेके आता हूँ, खींच के, तो ये देखें, ये कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ तो मैं एक क्लिक करूंगा और इस हैंडल को पकड़ के मैं यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारी सी शेप आप लोगों के सामने बन गई है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है,
अब हम बाकी टूल्स भी ट्राई करते हैं जनाब। अगर हम राउंडेड रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं तो हम ये लेके आएंगे, तो ये एक राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। जब ये थोड़ी थोड़ी सी राउंड है, वैसे तो ये राउंडेड रेक्टेंगल ही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो हम इससे एक इलिप्स बना सकते हैं। अब इलिप्स क्या चीज होती है? इलिप्स पैराबोला आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े होंगे, ये वही वाली इलिप्स है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे पॉलीगॉन पड़ा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके, आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपना जाके सिलेक्शन टूल को ले आता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल का ये कहानी है। आगे गाइस अगर हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्टार भी पड़ा है, और आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कुछ फ्लेयर टाइप भी चीज पड़ी है, ये देखें आप लोगों को बड़ी अजीब सी लगेगी, ये कुछ इस तरह की चीज है, ठीक है। मैं इस यूएफओ को डिलीट कर देता हूँ, ये आप लोगों के पास आ चुका है, ठीक है। अब सेम फंक्शनैलिटी इन चीजों की, क्या आप लोगों ने गाइस गौर किया है इसके अंदर आप लोगों को जो है वो स्क्वायर नजर नहीं आ रहा और ना ही सर्कल नजर आ रहा है? बताएं मुझे, क्या आप लोगों ने ये गौर किया है कि सर्कल भी आप लोगों को यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है और स्क्वायर भी नजर नहीं आ रहा है? हालांकि वो इस तरह की चीजें जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल इसके अंदर गौर किया होगा। अब इसकी जो है वो क्या लॉजिक है, आप लोगों ने जो लोग मैथमेटिक्स से हैं, जिन लोगों को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं, या फिर जिन लोगों को मैथ का बहुत ज्यादा पता है, उन लोगों को पता होगा एक जो स्क्वायर होता है वो एक्चुअली असल में एक रेक्टेंगल ही होती है, ठीक है। जो हमारा स्क्वायर होता है वो एक्चुअली में एक रेक्टेंगल ही होती है, लेकिन उसे स्क्वायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जो चारों की चारों लेंथ्स हैं, उसकी लंबाइयां हैं, वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो वो एक बन जाती है आप लोगों के पास स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपने स्क्वायर बनानी है तो आपने लेके आना है रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल अगर हम ये देखें, हम ये बनाते हैं, क्या ये एक स्क्वायर बन गया? जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये एक स्क्वायर बन गया? बताएं जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, क्या कोई मुझे बताएगा ये एक स्क्वायर है? अच्छा जी, हफ्सा कह रही है यस। अच्छा जी, मुझे तो नहीं पता कि अफसा क्यों इसको कह रही है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं नो। उनको पता है कि ये एक स्क्वायर नहीं बना है, ये एक रेक्टेंगल बनी है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, चलें जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं बना तो मैं इसको डिलीट कर, फिर से रेक्टेंगल टूल लेके आता हूँ। ये भी स्क्वायर नहीं बना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैंने बनाया नहीं बना। अगर मैं अंदाजे से भी बना रहा हूँ तो ये देखिए, हमारी नजरों को तो लग रहा है कि ये स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअली में ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसकी लंबाइयों के अंदर फर्क आएगा, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप स्क्वायर किस तरह बनाएंगे। आपने रेक्टेंगल टूल लेके आना है, साथ आपने प्रेस कर लेना है शिफ्ट, ठीक है। ये देखें, अब मैंने शिफ्ट को दबा लिया है, शिफ्ट को आपने दबाए रखना है, देन आपने ड्रा करना है, ठीक है। शिफ्ट को आपने दबा के रखना है, देन आपने ड्रा करना है। अगर जब तक आप शिफ्ट दबाए रखेंगे तो ये रेक्टेंगल नहीं बनेगी, ये एक स्क्वायर ही बनेगा। यहाँ पर लाके जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये देखें, ये अब एक स्क्वायर बन गई है, ठीक है जी। ये आप लोगों के सामने एक स्क्वायर बनेगी। अब इसी तरह जो सर्कल होता है, वो सर्कल भी एक्चुअली में एक क्या होती है, एक इलिप्स होती है, जिसके जो बिल्कुल एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो हम ले आएंगे इलिप्स को, और इलिप्स को बाद हम क्या, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, और जब हम बनाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक प्यारा सा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। मेक श्योर करना जब आप सर्कल या ये चीजें बना रहे हो तो आपने सबसे पहले ये देखें, जब ये बन जाए तो सबसे पहले माउस का क्लिक छोड़ना है, देन शिफ्ट छोड़ना है। अगर आप पहले शिफ्ट छोड़ देंगे ये इस तरह से फिर पिचक जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने शिफ्ट दबा के रखना है, देन पहले आप लोगों ने जो है वो माउस छोड़ना है, फिर इसको ये छोड़ना है, और ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन के जरिए देखिए, मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं इसको राउंड कर सकता हूँ, इस कॉर्नर को मैं उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये कुछ भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं, ये देखें। ये आप लोगों का क्या कर रहा है, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब गाइस, आप इन लोगों को, इन शेप्स को छोटा करना चाहते हो तो आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन टूल के जरिए आप इनको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा या बड़ा इसको करते वक्त आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, वो ये कि आप लोगों ने इसका साइज खराब नहीं होने देना, ठीक है। अगर ये देखें, आपने इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन टूल के जरिए उसको सेलेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये डबल हेडेड एरो आप लोगों को शो करने लग जाएगा, ये देखें। जिस तरह से डबल हेडेड एरो आ गया, अगर मैं इसको पकड़ के छोटा करता हूं तो ये देखें, अब ये स्क्वायर नहीं रहा है, छोटा तो हो गया है लेकिन ये एक स्क्वायर नहीं रहा है, ये देखें। ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं, छोटा तो हो गया लेकिन एक स्क्वायर नहीं रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस आ जाऊंगा। आपने इसको छोटा करते वक्त भी शिफ्ट दबा के रखना है, ये देखें। किसी भी कॉर्नर से इसको छोटा करें लेकिन शिफ्ट दबा के रखना है, तभी ये छोटा या बड़ा बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। किसी भी चीज को प्रोपोर्शनल रखने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही रखने के लिए, वो जो है वो क्या होती है, वो शिफ्ट काम करती है, ये देखें।
शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल बड़ा या छोटा होगा। अब इसी तरह ये सर्कल है, सर्कल को भी अगर हम शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल छोटा या बड़ा होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से पिचक जाएगा और ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, अगर आप सारी शेप्स को एक दफा ही छोटा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इन सब को सेलेक्ट करें। ये देखें ये वाली सब सेलेक्ट हो गई हैं और जनाब मैंने शिफ्ट दबा के इनको छोटा किया तो ये छोटे हो गए। ठीक है, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने कौन सी जो वो सेलेक्ट की हुई है या नहीं सेलेक्ट की हुई। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पर आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सी शेप्स आप लोगों ने सिलेक्ट की हुई है। अगर गाइज मैं इसके ऊपर लाके एक क्लिक करता हूं तो ये देखिए एक तो इसके सेंटर में ये छोटा सा पॉइंट आने लग जाएगा और उसके गिर्द एक ब्लू सा बॉक्स आने लग जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि फिल वक्त ये सिलेक्टेड है। इसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्टेड है। ठीक है, ये आप लोगों का एक तरह से आ गया। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके पास मौजूद है इरेगुलर शेप्स। ठीक है, ये आप लोगों का जो वो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा, अभी नहीं क्योंकि आप लोगों को इरेगुलर की भी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास 5 पे आ जाता है आपका टाइप टूल। ठीक है, जिसको आप टेक्स्ट टूल भी कह सकते हैं लेकिन इसके अंदर इसका नाम है टाइप टूल, सो मैंने इसका नाम रखा हुआ है टाइप टूल। ठीक है, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं मैंने ये सारा लिखा हुआ आप लोगों के लिए, क्लास टू लिखा हुआ है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। तो ये सारी की सारी क्या मैंने लिखी है, ये मैंने लिखी है टाइप टूल के जरिए। ठीक है, अब हमारा टाइप टूल कहाँ पे पड़ा है जनाब, ये हम चलते हैं तो आपके यहाँ पे टूल्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे टी लिखा हुआ मौजूद आएगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो टी के कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो भी, अगर आप इसके ऊपर ये क्लिक करते हैं तो आप लोगों को नजर आएगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारे पड़े हैं। जिस तरह से एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन पाथ टूल है, वर्टिकल टाइप है, ये बहुत सारे, लेकिन हमने सिर्फ टाइप टूल और ओनली टी के अंदर जाना है। ठीक है, कहीं जैसे ही आप टी को लेके आएंगे तो आपका कर्सर इस तरह से आने लग जाएगा, एक छोटू सा कर्सर आने लग जाएगा, साथ में एक छोटा सा जो है बार आने लग जाएगी। ठीक है, तो हमने कहीं पे भी एक क्लिक करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ। गाइस जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे पेस्ट कर दी है एक चीज जिसके ऊपर लिखा हुआ लॉरम इब्जम। अब आप में से बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा कि व्हाट इज लॉरम इब्जम, तो ये आप लोगों ने आज सर्च करना है कि ये लॉरम इब्जम क्यों है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट पेस्ट किया तो ये ABCD क्यों नहीं आया, ये लॉरम इब्जम क्यों आया। ठीक है, ये लॉरम इब्जम यहाँ पे आ गया। जब जाके जो सिलेक्शन टूल को लेके आते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉरम इब्जम। मैं अगर इसको उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ यहाँ से यहाँ पे भी। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ अगेन मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा। अगर आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से पिचक जाएगा। तो गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्लाइंट है उसको ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसका जो फॉन्ट है या शेप है वो इस तरह से पिच की हुई हो। तो मैं कंट्रोल Z करके इस तरह कर लूंगा। आपने इसको छोटा या बड़ा करने शिफ्ट दबा के, ये देखें मैंने शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ खींचा तो ये बहुत बड़ा आ गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये लॉरम इब्जम, वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने खुद सर्च करना है कि लॉरम इब्जम क्या चीज है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम गाइस बात करें तो अगर हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हैं, जिस तरह से ये मैंने सिलेक्शन टूल लिखा है, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये सारा कुछ लिखा है, तो यहाँ पे हम अगर किसी का नाम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप में से मैं किसी का नाम पिक कर लेता हूँ जनाब। यहाँ पे आपके पास जनाब यहाँ पे तो सारी की सारी जो लेडीज है वही मुझे जो है वो एक्टिव नजर आ रही हैं। चले जी मैमूना, ठीक है जी, मुझे मेरे सामने एक नाम आया मैमूना, तो हम इसको यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो हम किस तरह करेंगे। तो हमने गाइस जाना दोबारा अपने टाइप टूल के अंदर, टाइप टूल के ऊपर आके हम इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर एक बार ब्लिंक करने लग जाएगी। अब इससे क्या मुराद है कि हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने एरो की के जरिए और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस के जरिए इसको मैं ये कर लेता हूँ और मैं इसके ऊपर ये इनका नाम लिख देता हूँ। ये देखें जिस तरह मैंने अब इनका नाम लिख लिया है। नाम लिखने के बाद जनाब मैं फिर से अपने सिलेक्शन टूल के अंदर चला जाता हूँ, ये मेरे पास आ गया जनाब। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया है। अब गाइस टेक्स्ट और टाइप के अंदर अगर आप इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास एक और टूल है, आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, वैसे तो ये आज के हमारे टॉपिक में शामिल नहीं है लेकिन आपको मैं फिर भी करवा देता हूँ कि आपका आई ड्रॉपर टूल है जनाब। इसको आई ड्रॉपर को उठाएंगे तो किसी भी जिस तरह से हम ये वाला व्हाइट कलर करना चाहते हैं ये क्लिक करेंगे तो इसके अंदर व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसकी एक शर्त है। ठीक है, तो शर्त ये है कि आपने उस चीज को सिलेक्ट किया हो थ्रू सिलेक्शन टूल। ये देखें, अब गाइस ये देखें मैमूना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं ये पिक करके जितना मर्जी इसके ऊपर क्लिक करता रहूं, ये देखिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन टूल के जरिए इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। आपने सिलेक्शन टूल को लेके जाना है, उसके ऊपर एक क्लिक करना। अब आप ये देखें ये ब्लू बॉक्स बता रहा है कि ये सिलेक्ट है। देन आपने इस टूल के ऊपर जाना है तो ये लाइन बता रही है कि ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो जब आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये देखें ये उसके जैसा हो जाएगा। अगर मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल में जी करके वापस आ जाता हूँ। ठीक है, देन अगर आप इसको फिर से एडिट करना चाहते हैं तो टाइप टूल में जाएंगे और इसको जनाब यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब ये देखें, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ABCDE, मैंने ये लिख दिया। देन मैं सिलेक्शन टूल के अंदर जाऊंगा, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अपने फर्स्ट लेक्चर हमारा देखना, उसके अंदर बताया गया है कि ये वाली जो स्ट्रिप है ऊपर वाली, ये किस तरह से आती है। इसके अंदर आप लोगों के पास पड़ा होगा करेक्टर पैनल, आपने करेक्टर पैनल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास फॉन्ट फैमिली है, यहाँ से जाके आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ABCD के ऊपर गौर करें, तो यहाँ पे हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये जनाब मैं ये वाला बर्लिन ले आया हूँ। ठीक है, इस कैरेक्टर पैनल के ऊपर हमारी एक कंप्लीट लेक्चर होगा, तब हम देखेंगे कि ये सारा काम किस तरह से होता है। फिल वक्त मैंने ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा फॉन्ट इसके अंदर कर दिया कुछ इस तरह से। तो ये गाइज आपका कर रहा है टाइप टूल। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट दबा के इसको और बड़ा कर सकता हूँ। देन अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप भी बड़ा छोटा करना चाहता हूँ तो करेक्टर पैनल के अंदर आप लोगों को ये नजर आ जाएगा। ये देखें, ये अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं, ये देखें ये छोटा या बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से भी करना चाह रहे हैं तो मैं 100 करता हूँ तो ये इसका साइज 100 हो चुका है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जहां पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो टाइप टूल है। मजीद इसके ऊपर हमारी बहुत सारी जो है वो आगे क्लासेस भी होंगी जिसके अंदर हम इसकी टाइपोग्राफी भी सीखेंगे। गाइस आगे बात करते हैं तो एक हमारा जिस तरह मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एंड पे लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो टूल आपका बहुत ज्यादा, या जो वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करेगा, मैं उसके एंड पे लिख दिया करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसका नाम है फिल एंड स्ट्रोक। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ से मैं स्वॉचेस को ले आता हूँ। ठीक है, ये स्वॉचेस पैनल, गाइस ये वाला स्वॉचेस पैनल ये आप लोगों का एज अ कलर पैनल यूज होता है, क्योंकि आज के टॉपिक में शामिल नहीं है, तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे रखा है। अदरवाइज जो है वो इसका हम इसके ऊपर भी हमारा कंप्लीट जो है वो लेक्चर होगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ फिल एंड स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने बहुत सारी शेप्स रखी थी, तो इनमें से मैं सर्कल को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। गाइस आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया है सर्कल। ठीक है, अब फिल एंड स्ट्रोक की एग्जांपल कुछ किस तरह से। ठीक है, आपके पास जहाँ पे दो चीजें, एक है फिल और दूसरा है स्ट्रोक। गाइस आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एक कंट्री है, उसका एक नक्शा है, जिस तरह से पाकिस्तान है तो उसका एक नक्शा है, उसका एक मैप है। ठीक है, अगर हम बात करें गाइस उस मैप के अंदर, यानी कि हमारा जो पाकिस्तान है वो सारे के सारा फिल है, लेकिन जो उसके बॉर्डर्स हैं वो उसकी स्ट्रोक है। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि जो फिल है वो आप लोगों का अंदर वाला एरिया पाकिस्तान का, लेकिन जो स्ट्रोक है वो पाकिस्तान के बाहर जितना भी बॉर्डर है इसका, वो उसका स्ट्रोक है। ठीक है, अब आप लोग इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये किसी भी मुल्क का जो है वो नक्शा है, ये गोल सा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये व्हाइट व्हाइट सा ये जितना भी है ये आप लोगों का फिल है। ठीक है, आप लोगों को जो है वो स्ट्रोक मीन आउटलाइन, बिल्कुल आप ये भी कह सकते हैं कि ये आप लोगों की आउटलाइन होती है, या फिर जो बॉर्डर होता है वो आपका स्ट्रोक है। अगर गाइस यहाँ पे हम देखें तो ये आपके पास सिर्फ फिल मौजूद है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोगों ने टूल्स बार में, ये जो आपकी टूल्स बार आपको नजर आ रही है, ये एंड के ऊपर आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे ये फिल एंड स्ट्रोक यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये कुछ एंगल से बने हुए, अब इनसे क्या मुराद है। ठीक है, अब गाइस इसके ऊपर जब हम लेके आते हैं आप लोगों को एक बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये है फिल। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक इस तरह का बॉक्स है जिसके सेंटर से ये खाली है और उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो ये दो दूसरा आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल या फिर एक बॉक्स पड़ा है, इसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ, तो वो आपको बता रहा है कि ये स्ट्रोक है। ठीक है, अच्छा गाइज मुझे जल्दी से बताएं इन दोनों में से कॉर्नर किसका ऊपर है, ये इस फिल का ऊपर है या फिर स्ट्रोक का कॉर्नर ऊपर है। किसका कॉर्नर ऊपर वाली साइड पे है, यानी कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन कॉर्नर किसका ऊपर है, इसके ऊपर जरा गौर करें, किसका कॉर्नर ऊपर है। अच्छा जी, मुमता कह रही कि फिल का, निशा भी कह रही कि फिल का, बिल्कुल जो आपका फिल है उसका कॉर्नर ऊपर है, यानी कि जिसका कॉर्नर ऊपर होगा उसके ऊपर ही सारी जो है वो फीचर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से, अगर देखें अब इस फिल को देखें तो ये फिल आपका शो कर रहा है कि इसके अंदर फिल है, लेकिन स्ट्रोक की बात करें तो इसके ऊपर ये लगा हुआ आ रहा है क्रॉस, इसका ये मुराद है कि इसके अंदर स्ट्रोक के अंदर कोई कलर नहीं है। अगर हम इसको जूम भी करके देखें तो ये देखें आपको आउटलाइन के अंदर कोई कलर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर गाइस ये देखिए मैं इसका कलर चेंज करने जा रहा हूँ, ये देखें, अब मैंने रेड के ऊपर क्लिक किया है, ये येलो करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, तो ये सारे का सारा किसके अंदर हो रहा है, और ये देखिए कि आप लोगों को फिल बता रहा है कि आपका जो यहाँ पे ये पड़ा है इसके अंदर ये वाला कलर कर दिया आपने। ठीक है,
आप ये देख सकते हैं। देन अगेन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आउटलाइन इसकी नहीं है। तो गाइज अगर आपने आउटलाइन के अंदर कोई भी कलर करना है तो सबसे पहले आपने एक क्लिक को करना है, ठीक है। अब गाइज अगर आप गौर करें तो जो आपका स्ट्रोक है उसका कॉर्नर ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाके कोई भी कलर करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं रेड करता हूँ, तो ये देखें गाइज अब आप लोगों को नजर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल रहा है कि इसकी जो स्ट्रोक है वो रेड कलर की हो चुकी है और उसका जो फिल है वो ग्रीन कलर का। तो जब मैं इसको जूम करता हूं तो ये देखें आप लोगों को रेड आउटलाइन अब नजर आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये देखें ये हमें बता रहा है कि इसके फिल के अंदर कौन सा कलर है और इसके अंदर कौन सा कलर है। अब आप ये देखें आप लोगों को ये बिल्कुल छोटी छोटी नजर आ रही है, तो इसको बड़ा किस तरह करना है, इसको सिलेक्शन टूल के जरिए सेलेक्ट करना है और ऊपर वाली साइड पे आप लोगों को स्ट्रोक का पैनल नजर आ रहा होगा, ठीक है। जिन लोगों को ये यहाँ पे नजर ना आ रहा हो स्ट्रोक का, उन लोगों के ये राइट साइड पे आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस ये देखें मैं एक एक क्लिक करके इसको पॉइंट के ऊपर ज्यादा करता जा रहा हूं। तो गाइस अब जरा देखें, अब आप लोगों को स्ट्रोक बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही होगी। मैंने क्या किया, 28 पॉइंट कर दिया इसकी स्ट्रोक, ठीक है। अब आप ये देखें तो ये एक बहुत ही प्यारी सी शेप बन चुकी है, ठीक है। अब आप ये देखें अगर मैं ग्रीन को चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले आऊंगा, ये आप लोगों के फिल को ऊपर ला के फिर मैं इसके अंदर कोई भी कलर कर सकता हूँ। ये मैंने येलो कलर कर दिया है। अब अगर ये देखिए मैं जितने भी कलर चेंज करूंगा वो सारे के सारे फिल के अंदर हो रहे हैं क्योंकि हमने फिल को ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके अंदर ये स्काई ब्लू सा कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपने इसकी स्ट्रोक के अंदर कोई ना कोई कलर करना है तो आप स्ट्रोक को ऊपर लेके आएंगे, स्ट्रोक को ऊपर लाने के बाद आप ये देखें इसके अंदर कोई भी कलर कर रहे हैं, ये देखें आप इसकी स्ट्रोक के अंदर कोई भी कलर कर सकते हैं जनाब। ये देखें मैं फॉर एग्जांपल ये पिंक कर देता हूँ, वैसे तो ये बड़ा ही गलत सा कॉन्ट्रास्ट बन गया लेकिन चले मैं इसको कर देता हूँ गाइज। ये आप लोगों की एक चीज होगी। अगर गाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोगों को एक छोटा सा डबल हेडेड एरो नजर आएगा जिससे मुराद है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, यानी कि ये दोनों को स्वैप कर देगा। स्वैप किस तरह से कि ये फिल का कलर स्ट्रोक के अंदर कर देगा और स्ट्रोक का कलर फिल के अंदर कर देगा, ठीक है। गाइज ये देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको स्वैप करता हूँ तो ये देखें ये दोनों कलर एक दूसरे को रिप्लेस कर गए यानी कि स्वैप कर गए, ठीक है। अब भाई ये देखिए मैं एक और करता हूँ। अच्छा क्या कोई अब मुझे बता सकता है कि ये देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये देखिए मैं ब्लू कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ, ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर ग्रीन है लेकिन ये ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसका कॉर्नर भी ऊपर कर लिया, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्या कोई बताएगा मुझे ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। मुझे लगता है कोई इशू आ गया। सेलेक्ट नहीं किया हुआ, बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब ये हमारी बात बिल्कुल मानेगा, हम इसको जहां मर्जी ले जा सकते हैं और स्वैप भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर आप इस कलर को बिल्कुल ही सिरे से रिमूव करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन पड़ा है नन का, आप नन क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के पास जस्ट ये एक रेक्टेंगल बच गई जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये फिल एंड स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको आगे चल के पता चलेगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो है वो ये कंसेप्ट है, ठीक है। आगे गाइस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पेन टूल। गाइस पेन टूल एक मैं कहूँ तो ये एक इस तरह का टूल है जिसका किए बगैर आप डिजाइनिंग ही नहीं कर सकते। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊं तो पेन टूल किए बगैर आप डिजाइनिंग ही नहीं कर सकते हैं। ये एक इस तरह का टूल है। ये आज हमारे पास टाइम रह गया 5 मिनट्स, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को जो है वो एक तो ये रिमाइंडर करवाऊंगा हाउ टू मेक असाइनमेंट, ये ट्यूटोरियल का लिंक है। आप लोगों ने असाइनमेंट्स आप किस तरह से आप लोगों ने बनानी है उसका एक वीडियो ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। इसकी रिकॉर्डिंग देखने के बाद क्लास 2 की रिकॉर्डिंग जब आप लोगों को दे दी जाएगी उसके बाद आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा हाउ टू मेक असाइनमेंट। ये वाला आप लोगों ने लाजमी तौर पे क्लास देखनी है और आपने सीखना है कि किस तरह से आप जो है वो एक असाइनमेंट बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ दिया इस क्लास के अंदर। जब आप ये रिकॉर्डिंग देखें तो उसके बाद ये लाजमी देखनी है, ठीक है। ये तो होगी एक चीज। साथ ही साथ अगर मैं दिखाऊं तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मजेदार सी चीजें रखी थी, ठीक है, जिनको हम मुख्तलिफ किस्म से बना सकते थे। ये आप लोगों के इसके अंदर शामिल तो नहीं है लेकिन चले मैं फिर से जो है वो आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप जिस तरह से ये आप बनाना चाहते हैं किस तरह से ये एक रेक्टेंगल सॉरी ये एक आप लोगों को नजर आ रही कि ये क्या बना हुआ है, ये एक जो है वो बनी हुई है एक ट्राइएंगल, ठीक है जी। असाइनमेंट्स वगैरह आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। असाइनमेंट जो भी होगी प्रॉपर हेडिंग के साथ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। तो आप लोग वो टेंशन ना लें।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं गाइस, इस लोगो को बनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ से एक पॉलीगॉन। ये देखें, इसके अंदर मैं ये कलर कर लेता हूँ ये वाला, क्योंकि ये देखें इसके अंदर फिल के अंदर कलर मौजूद है। तो जरा आप इसको एंजॉय करें, ठीक है। ये आप लोगों के लेक्चर के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए मैंने इसके अंदर ये कलर कर लिया है। देन मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा, इसको एक्सपैंड कर दूंगा, ठीक है जी। फिर मैं पेन टूल के अंदर जा रहा हूँ, पेन टूल से मैं इसको ये कर लूंगा, ठीक है गाइज। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है हम कस्टम लोगोज बना सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास आ गया, देन मैं इसको ये क्लिक कर रहा हूँ। ये आप लोगों की क्लास के अंदर शामिल नहीं है, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। ये आप लोगों को सिर्फ जो है वो बताने और सिखाने के लिए, ठीक है। अब इस तरह से ये आप लोगों को नजर आ, चले मैं कंट्रोल जी करके वापस आ जाता हूँ। ये आप लोगों के पास ये स्लाइस अलहदा से पड़ी है, इस स्लाइस को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके अंदर कुछ इस तरह से कट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन कट्स को जो है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये जो कट्स है, इन कट्स को जो है वो मैं बना लेता हूँ, इसकी कलर ये कर देता हूँ जनाब, ठीक है जी। इंशाल्लाह कुछ ही, मैं कह रहा हूँ कुछ ही जो है वो दिनों के बाद आप लोग भी इसी तरह जो है वो इसको फर तरीके से किया करेंगे। यहाँ पे जनाब रख लेते हैं इसको, इसकी कॉपी मैं यहाँ पे लेता हूँ और थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाऊंगा इससे, थोड़ा सा डिफरेंट। इस ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रांजिशन के अंदर आ रहा है, मैं इसको ट्रांजिशन के अंदर नहीं रखूंगा, थोड़ा सा जो है वो इससे मैं डिफरेंस बनाने की कोशिश करूंगा। ये आप लोगों के सामने आ गया, थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जनाब। इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके ये कर देंगे। ये सारे टूल्स अब देखें ना गाइज, किस तरह से जो है वो मुझे खुद ब खुद पता चल रहा है। हालांकि मैं आप लोगों से यहाँ पे ये बात भी कर रहा हूँ, लेकिन खुद ब खुद जो है वो किस तरह से जो है वो मेरा माइंड उस तरफ जा रहा है, ये सारा आप लोगों का जो क्या होगा, प्रैक्टिस के जरिए आपका होगा, ठीक है। आप जो है वो खुद ब खुद इसकी तरफ दौड़ते भागते जाएंगे, कौन सा आपने टूल कब सेलेक्ट करने, या आप लोगों का जो माइंड है वो आप लोगों को बता दिया करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, जब मैंने ये बना लिया, थोड़ा सा हम इसको ये करके यहाँ पे रख लेते हैं। हम इसके अंदर थोड़ी सी मजीद क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाया है। आप इन लोगों का इस तरह से था, हमारा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। मजीद इसके अंदर हम क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं, चलें मजीद अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं जनाब, एक इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है जी। उसको जो है हम यहाँ से लेके यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब गाइज आप देख रहे हैं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी कि ये कौन सा टूल उठाया जा रहा है, कौन सा मैं कहाँ से ग्रैब करके लेके आ रहा हूँ। तो ये गाइज बिल्कुल पहले पहले आप लोगों को ये बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बाद में जो है वो ये आप लोगों को बिल्कुल ही अमेजिंग सा लगेगा, ठीक है। बहुत ही एक आसान सी चीज लगेगी और इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको अब मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब मैंने इसका ब्रांड का नेम लिखना है, तो जनाब आज हम किन के लिए ब्रांड बनाए, चलें जी यहाँ पे रख लेते हैं ब्रांड का नेम। अब आप में से सॉरी, लेस देन 1 मिनट हमारे पास रह गया, तो हम इसका कोई भी नाम लिख देते हैं जनाब। इन्हीं के नाम से ही मैं बना देता हूँ जनाब, ठीक है जी। ये चलें जी, इन्हीं के नाम से मैंने बना दिया, उसके अंदर मैंने ये कलर कर दिया। ग्लास शायद क्लास हमारी जो है वो खुद ब खुद जो है वो गाइस एंड हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इनके लिए एक लोगो बना लिया, इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं गाइस। ये है आपकी कस्टम डिजाइनिंग, ठीक है। ये आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट था, लेकिन आप उसकी अपनी मर्जी के साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। दिस इज कस्टम डिजाइनिंग, ठीक है। बाकी हमारी जितनी भी हमारी बातें होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर होंगी और बाकी ग्रुप के अंदर होंगी। तब तक